आज हमारे पास लेक्चर है बायोलॉजी का एनिमल टिश्यू के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू किसे कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिंगुलर सेल व्हिच परफॉर्म सेम फंक्शन दैट इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू बनाते हैं। हम एनिमल सेल्स की अगर बात करें, एनिमल टिश्यू की बात करें तो उसमें हम 4 कैटेगरीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मेरे बच्चे कवर करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड लाइंस ऑर्गन एंड कैविटीज। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारी बॉडीज को और ऑर्गन्स को कवर करते हैं। इनकी मजीद टाइप्स होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड, कॉलमनार और इसके अलावा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये इसकी टाइप्स होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। वर्ड है कनेक्टिव मीन कनेक्शन। कनेक्टिव टिश्यू सर्व एज कनेक्शन फंक्शन। इट सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यू। जैसे इसका नाम है कनेक्शन फंक्शन, इनका काम है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ बाइंड करना। तो ये कनेक्शन का काम करते हैं और इसके साथ साथ सपोर्ट करते हैं और बाइंड करते हैं अदर टिश्यू को। एग्जांपल हम देते हैं इसके अक्सर कनेक्टिव टिश्यू की ब्लड है, एडिपोज टिश्यू है और इसके अलावा बोन्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू का काम अंजाम देते हैं। उसके बाद बात करते हैं मसल टिश्यू के बारे में। हम जानते हैं मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। मसल टिश्यू के अंदर लॉन्ग सेल्स होते हैं जो बंडल की शक्ल में, उनको हम नाम देते हैं मसल फाइबर्स का। अब होता क्या है, इट इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ये जो मसल टिश्यू है बहुत ज्यादा पाया जाता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट। मसल टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, जो हमें मूवमेंट में बता देते हैं। अब इनकी मजीद 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल मैंने बता दिया आपको। स्मूथ मसल की एग्जांपल मैं दूंगा स्टमक, और कार्डियक मसल्स है उसकी एग्जांपल दूंगा मैं हार्ट। उसके बाद आते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू के बच्चे होता क्या है, इनका काम है बॉडी के पार्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करना। एक एक्सटर्नल जब एनवायरनमेंट से स्टिमुलस आता है तो हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्व इंपल्स के जरिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस को लेके और किसको देते हैं, कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। दे हैव एबिलिटी टू कंडक्ट नर्व इंपल्स फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलस फॉर एनवायरनमेंट। कि जो इनमें नर्व इंपल्स क्या करती है, इनमें एबिलिटी होती है ये मैसेज को कंडक्ट करती है एक्सटर्नल स्टिमुलस को और किसको देते हैं, कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर क्या करता है, उस नर्व इंपल्स को, उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा। पढ़ने के बाद वो क्या करेगा, रिस्पांस देगा। रिस्पांस में वो किसी को देगा, उसी बॉडी का ऑर्गन हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है। तो वो इसकी एग्जांपल हम देते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये वो कोऑर्डिनेटर है जो नर्व इंपल्स जिनका काम है हमारी बॉडी के अंदर कम्युनिकेट करना, कनेक्शन करना। तो ये दैट इज ऑल अबाउट एनिमल टिश्यू। विद आपके लेक्चर समझ आ गया, इसमें टिश्यू गुजार स्कूल के चैनल में आप तक कर सकते हैं।